शादी के इतने साल हो गए हैं, अभी तक रास्तों का पता नहीं है। चाची ले जा रही है मुझे अभी एक शॉर्ट रास्ते से। सबसे कठिन काम यही है, भयंकर। ये बूढ़ा देखिए डांस कर रहे हो, इतना बड़ा पीरू का घड़ा है, बताओ। पहले जमाने घी खाई से बोल रही हो तुम, क्या खान साहब डालता चप्पल हाथ में पकड़ रखे हैं क्योंकि रास्ता बहुत खराब हो रखा है। बाबा घड़ा जाओ दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो स्टार्टिंग हो रही है मेरी शाम के 4 बजे से। शाम के समय का मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना हो रखा है और चारों ओर के नज़ारे भी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। गेहूं काटने के बाद आजकल खेतों में ज़ोर शोर से काम चला हुआ है। धान का बीज रखना, खेतों की जुताई करना और मडवा भट मास बोने का काम चला हुआ है। अभी मैं हूँ उतरौड़ा वाले तोक में और यहाँ पर भी चारों ओर से काफ़ी ज़्यादा हरियाली देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ उतरौड़ा वाले तोक में। कोई कैसे परेशान है तो कोई कैसे परेशान है। प्लेन्सों में गर्मी और धूप की उससे परेशान हो रखे हैं और पहाड़ों में काम की उससे परेशानी बढ़ रही है। लाल पिरू सानना, खेतों में जुताई करना, गुड़ाई करना, इसके उससे पहाड़ वाली महिलाएं परेशान हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिन में धूप रह रही है। अभी ना 4 बजे के बाद धूप भी थोड़ा कम हो जाती है। तो कोई लोग तो पहले ही निकल जाते हैं, लेकिन मैं तो 4 बजे के बाद ही निकल रही हूँ और अकेली थी। तो मैंने चाची को भी बुला लिया है क्योंकि चारों ओर आजकल आग लगी है जंगल में, तो काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है। और सामने से चाची भी आ रही हैं, साथ में देखो चाची भी आ गई है। मैंने कहा चाची आओ यार एक लक्षण सा रखा है ना, चौमाहा जैसा लगा है। इतने बड़े बड़े तो बिच्छू घास हो रखे हैं। अखरोट के पेड़ में भी काफ़ी ज़्यादा अखरोट आ रखे हैं। सबसे टफ काम मुझे जेठ के महीने का ये लागू, सबसे ना चाची मेरे को टफ काम ये जेठ में लागू यार। सब काम तो अच्छा था, पीरू वाला काम बहुत खराब हुआ। ये लगा लो गाय के गौशाले के लिए पीरू ले जाना तो ठीक हुआ, लेकिन खेतों में जो गेहूं की डंठल होती है उसको जलाना पड़ता है, कांटे जलाने पड़ते हैं ना, तो उसके लिए पीरू सानना होता है ना। सबसे कठिन काम यही है, भयंकर। और रास्ता भी एकदम से खड़ी चढ़ाई है। पैर आगे को जाने के बने पहना हूँ उन्हीं खुले। घर में ये चाची लोग भी आ रखे हैं, कई सास लोग पिरुष हो रहे। ओ ऊपर देखो, हेलो हेलो गाइस। हाँ हाँ प्रधान साहब बोलो मल्ली जाओ को प्रधान साहब पिरुष हो रहे बस। हेलो ग्राम प्रधान साहब। सब लोग पिरुष होने में यहाँ पर मस्त हो रखे हैं और यहाँ पर चाची भी पिरुष होने लग गए हैं और हमने पिरुष हो के ये नीचे को जाना है। अब फटाफट से यहाँ से पिरू भी सोल लेते हैं। ऐसे सोड़ते भैया पिरू पारू हम ये पिरू ऐसे करके लकड़ी साइड करने के बाद ऐसे करके पिरू को सोरा जाता है, इकट्ठा किया जाता है। आजकल तो चाची तुम लोग समूह में काम करना है कि हैं? समूह में कश भाई पिरू इकट्ठा का सनी भाई इसके समूह में जम कर दी फिर लीजिए 7 रुपए किलो। 7 रुपए किलो। हाँ। महिलाओं को एक अच्छा सा रोजगार मिला हुआ है। 4000 महिलाओं का। हाँ 4000 महिलाओं को मिला है। हाँ। तो अच्छी बात है, यानी कि सुबह के टाइम पर जाते हैं और वहाँ जमा कर देना है, वहीं से लेके जाना है। गाड़ी आएगी और फिर बाद में पिरू को लेके जाएगी ना। हाँ। तो अच्छा हो रहा है। हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। हाँ उन पैसों से साड़ी लेंगे। हाँ। ना साड़ी झमकाएंगे। अपने घर का हाँ। अपनी महिलाओं को कौन दे रहा पैसे? हाँ भी सही बात है, घर के खर्चे से पूरा नहीं होता नहीं तो। हाँ महिलाओं के लिए अच्छा सा रोजगार भी खुला रहता है जेठ के महीने से।
तो मैं भी अब फटाफट पिरू इकट्ठा करती हूँ। तो दोस्तों पसीना आ गया है, कोई कैसे परेशान तो कोई कैसे परेशान। पहाड़ में हम हैं पिरू से परेशान। 4 दिन तो खूब काम होता है, टाइम पर बीज बोना, पिरू सारना, धान का बीज रखना। तो आजकल बिल्कुल फुर्सत नहीं है, शाम के टाइम डेली यही काम चला हुआ है। ऐसे करके इसमें से ना लकड़ी कांटे हटाए जाते हैं और ये है तार का दनाई, इससे इसको ऐसे करके इकट्ठा किया जाता है। इसमें पिरू भी कैसा दिख रहा है, ये घर गांव भी दिख रहा है, जंगल भी दिख रहा है। और हमारे साथ साथ जो ऊपर आए थे ना, उनका घड़ा हो गया, वो उनने उठा भी लिया भाई, जाने भी लग गए। बड़ी जल्दी कर रहे हो तो काम को, ऐसे एक एक कि है ताकि अब खाली तुम मुँह चाहूँ आओ नहीं चौड़ी ऊँचे भी लगी। इसको ऐसे करके अधो बनाया जाता है। हाँ, इसको ऐसे फैलाया जाता है। पिरू जैसा भी नहीं लग रहा ना, अभी घास सी लग रही है। इतना पानी पुनी सब लेके आना पड़ता हमको, लग ही नहीं रहा फिर जैसे। कई सास लोगों के साथ आई हूँ और एक कई सास तो मेरे साथ काम कर रहे हैं और जो दूसरे कई सास है उन्होंने गढ़ौली बना दिया है। अब इसको ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठा के वो उधर गढ़ौ के वहाँ पर ले जाते हैं। अभी हम लोग साथ साथ ही पिरू छोड़ने के लिए स्टार्ट किया और अब भी अभी इनका गढ़ौ लेके आ गए। देखो ये सच्ची आप बुढ़ जवान हैगी हैं हो, ये देखो बुढ़ हड़ी, ये बुढ़ देखिए डांस कर रहे हो। इतना बड़ा पिरू का घड़ा है, बताओ। पहले जमाने घी खाई से बोल रही हो तुम क्या खान साहब डालता चप्पल हाथ में पकड़ रखे हैं क्योंकि रास्ता बहुत खराब हो रखा है। बाबा घड़ा जाओ दे। घड़ा भी बना दिया है और घड़ा बनाने के बाद बाबा सर में दर्द हो रही थी ना, मैं बाम लगा के आई। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे मुंह में ना मिर्ची लग गई होगी, काफ़ी जलन हो रही है और गर्मी भी हो रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और साथ पे ना पलगैर में ना कफू बासने की आवाज़ भी आ रही है, धीमी धीमी आवाज़ आ रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नीचे लगा लिया है मैंने अपना घड़ो। लाल पिरू बहुत भारी होता है। जो अभी हमारे साथ कई सास लोग जा रहे थे ना, वो नीचे जो पतला सा रास्ता दिखाई दे रहा है नीचे, उस शहर में पहुंच गए हैं कई सास लोग। और ठीक सामने में भी चाची भी अपना घड़ो लगाने लग गई हैं। चाची आई चाचा शोरू, अच्छा घड़ो भी ना सर में आ गया है और जो मेरे साथ कई सास आई थी उनका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। अब मुझे ना यहाँ से अकेले जाना है और मैं आज पहली बार इस रास्ते से अकेले जा रही हूँ, तो मुझे ना डर भी लग रही है यार। नीचे को जाने वाला रास्ता और वो नीचे दिखाई दे रहा है सुगराड़ यानी कि रमीला डूंगरी, और मैंने इस साइड को जाना है। यहाँ क्या नीचे का रास्ता, भयंकर पैर काँप रहे यार। ये तो फिर वो भी गिरा है रास्ते में, गिर भी जाऊंगी तो कोई साथ में है भी नहीं उठाने वाला। फाइनली खेत में पहुंच गई हूँ और नीचे आके ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और नीचे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। अब है इस पिरू को खेत में फैलाने की बारी। मुझे ऐसे करके इस खेत में फैलाना है। कल मैंने उस साइड को पिरू फैलाया था और अब इस साइड को पिरू फैला लेती हूँ। खेत का काम पूरा करने के बाद दूसरे खेत में आ गई। कल शाम को यहाँ पिरू डाल दिया था खेत में, अब है इसको फैलाने की बारी।
साइड को तो मैंने फिरू फैला दिया है और मैंने अब इस साइड को फैलाने हैं 1 उड़ाव 2 उड़ाव 3 उड़ाव। और इस नौ को अब की बार गेहूं का ना खूब ज़्यादा गेहूं घाव हो रखे थे, तो इस नौ को पूरा जलाना पड़ता है और तब जाके इसमें कोई भी फसल बोई जाएगी। और सामने है उपराव वाले खेत जहाँ पर धान बो रखे हैं उपराव वाले, और वहाँ गुड़ाई चल रही है। और आसमान में भी ना अभी अभी बादल घिर के आ गए हैं। शाम का समय वैसे बहुत अच्छा लगता है खेतों में काम करने में ना। अभी धूप भी बहुत कम होती है और काम करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं गई थी वो ठीक सामने में जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वहाँ गई थी पिरू के लिए। और वहाँ से गांव के रास्ते से पहले गई मैं वो नीचे खेतों में, वहाँ से अब आ गई मैं इधर को। का भी काम फाइनल हो गया है और कल बोएंगे अब मडवा। तो फाइनली पिरू वाला बाल भी दूर हो गया है। अब जो हम पिरू ले जाएंगे वो सीधा गाय बच्चे के लिए ले जाएंगे। चलते चलते ना कल से पैर में भी ना छाला हो गया है। चप्पल से ऊपर नीचे पैरों को दबा दबा के चल रही हूँ क्योंकि फिसलने की डर लगती है ना, तो पैर को दबा दबा के चलने से भी पैर में छाला लग गया है और बहुत दर्द हो रही है यार। पैर में छाला लग गया है और चला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो दोस्तों ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर ही समाप्त। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।